दैट्स ठीक है, लेकिन निकाह जो है वर्बली, उसमें कि वर्बली निकाह हो भी जाता है, वर्बली निकाह टूट भी जाता है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसमें बेसिकली देखिए, पिछले ज़माने जो हमारे आबा जाते थे उनके तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था ना, निकाहनामा वगैरह। सही। उनको पता था जी जब वो कबूल हो गया, हाँ। निकाह खाने आन के खुतबा पढ़ा दिया निकाह का, हाँ, मौलवी साहब, और विटनेसेस आ गए, और जो है फिर जो तमाम मजलिस हो गई। तो ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं निकाह के, कि जब वो कबूल हो, विटनेस हो, खुतबा हो, लोगों को पता लगे। ठीक है। ये वर्बल निकाह हो गया। काजी ने कुछ कहीं नहीं लिखा, उसने कहा जी निकाह आपका हो गया, खत्म, लोग विटनेस हो गए, ये आपका निकाह था, इसको कहते हैं हम वर्बल निकाह। ठीक है। लेकिन जब आप क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट लेवल के ऊपर लाते हैं, जैसे आजकल हुआ कि आजकल इतना हो गया कि लोग डिनाई कर जाते हैं बाज़ औक़ात निकाह को। शादियों में जब शादियां करते हैं, छुपके से शादियां करते हैं ना, तो वो डिनाई कर देते हैं कि जी हमारा तो उसे निकाह नहीं हुआ, तो वो डिनाई। अभी मैंने मैं उस केस का नाम नहीं लूँगी, एक बहुत बड़ा केस था, क्रिमिनल केस, किसी डॉक्टर साहिबा का, उनका मर्डर हो गया था, वो मैंने पर्सनली डील किया था। तो उसके अंदर केस यही था कि वो जो साहब थे, उन्होंने उनसे निकाह किया और उस निकाह को छुपा के रखा और बताया नहीं। और जब वो प्रेग्नेंट हो गई खातून, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम जो हो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि तुम इसको जो है मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा जी मुझे तो चाहिए। तो उस बात के ऊपर उसको मर्डर कर दिया। जब मर्डर करते थे उनके बहन भाइयों को सबको पता लगा। अच्छा। एक बहुत मशहूर केस है, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस टाइम। जब वो क्या करना चाहिए, वो डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसका मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद उसके 46 जो थे उसके वो थे गवाह थे। आपको यकीन आएगा, आप इमेजिन करेंगे 46 गवाह जो थे, उस शख्स ने सारे के सारे वो कर दिए, डिरेल कर दिए। उनको गवाहों को सबको जो है हिरासत कर दिया, नहीं हिरासत करा दिया, उनको अपनी बयाना से हटा दिया। अच्छा, कुछ भी लेकिन वो निकाह ख्वाह भी पहले दफ़ा कह गया कि जी इसने मेरे सामने निकाह पढ़ाया है, सब कुछ किया है, और वो बाद में जो है वो डिरेल हो गया। वो निकाह ख्वाह का निकाह नामा भी कोर्ट में आ गया, लेकिन वो बहरहाल मुख्तलिफ पेचीदगियाँ करते 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 वो सब फाइनली इक्विट हो गए। अच्छा। और मुझे पता था और सबको पता था कि वो पर्सन क्या करना चाहिए, क्यों। तो वो निकाह नामा जो है ना, बेसिकली इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है कि आप प्रूफ है कि भाई हाँ जी ये जो है इसकी वैलिड वाइफ है। तो इसका मतलब निकाह नामा औरत के पास रहना चाहिए, औरत के घर वालों के 3 कॉपियाँ होती हैं, 4 कॉपियाँ, उसमें से एक औरत को मिलती है, एक मर्द को मिलती है, एक निकाह खां में जाती है, एक म्युनिसिपल में जाती है रजिस्ट्री के लिए। तो ये तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली करनी चाहिए। अच्छा, मतलब अब मेन हाँ ये है, और बाकी जब होता है कि खुदा खातिर डाइवोर्स हो, तब है कि बच्चों की कस्टडी, तो एक निकाहनामा। जी जी। बहुत से लोग ऐसा होता है ना कि चलो वर्बली आपस में कर लिया, अल्लाह की उसमें कि मौलवी साहब हों और कि एक आध दो उसके इतना ओपन नहीं करना चाहते। नहीं, ओपन नहीं करना चाहते। हाँ। अच्छा, कंसेंट भी होती है ना, धूमधाम से कुछ खवातीन की कंसेंट भी होती है, लेकिन बजाय जिना करने के वो कहते हैं निकाह इज गुड। और वो होना वो अगर प्रॉपर्टी कर लें तो ज़ाहिर आप जिना से बचन। अल्लाह ताला ने कहा है बदतरीन गुनाह जो है, बदतरीन गुनाह में से एक गुनाह आपका जिना है, जो नहीं जो माशरे के लिए दिमाग कितना चाटता है, लेकिन निकाह में। हाँ, तो उससे बात ये होता है कि जब अभी कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं, जब हम खवातीन के सक्सेशन सर्टिफिकेट हस्बैंड की डेथ के बाद फाइल करते हैं, तो उसके अंदर बाकायदा जज साहब पूछते हैं कि ये इनकी एक ही वाइफ, एक ही बच्चे हैं, दूसरे भी हैं या नहीं है। अगर उनको पता नहीं है तो ठीक है कि जी नहीं है, लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है, आप यकीन कीजिए, वो पब्लिकेशन अखबार में जाती है तो वो दूसरी भी उठ के आ जाती हैं और बताते हैं जी मैं 10 साल पहले शादी में 3 बच्चे ये भी हैं उनके। तो वो उसके लिए निकाहनामा की बड़ी वो होती है कि निकाहनामा पता लगे कि कहाँ जी निकाहनामा ये रहा जी मेरा हस्बैंड है। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त जो है मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अब जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है, जो घर में बच्चे होते हैं उनको टीन से क्या उससे पहले ही आजकल तो इतने तेज़ हो गए हैं कि इनकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आर्ग्यू करते हैं, वो ड्रामे देख रहे होते हैं, उसमें कितने बच्चों में कॉन्फिडेंस है, कुछ बच्चे आगे से ज़बान दराजी कर रहे होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा, एग्रेशन आ गया, फिर वो स्टेज आती है, इनकी डॉलेसन स्टेज आती है, फिर कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, माँ बाप की अपनी थॉट्स होती हैं, और आखिरी में जाके माशाल्लाह जब एक समझ आ जाती है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो आज हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हैं और ये सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी सोच जो है सोशल इश्यूज़ पे है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह से आप हेल्प आउट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब
एट प्रेजेंट क्या उनको डिफ़िकल्टी से, लेकिन पहले अगर उनको अपने चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स याद हैं, जहाँ जब बच्चे चाहते हैं, मतलब ओवरऑल एक जनरल टॉक करनी है कि बच्चे जो हैं उनके थॉट्स क्या हैं। हम माँ बाप, क्योंकि हम माँ बाप हैं, हम पे जैसे हमारे से बड़े, मतलब बड़े क्या, आपके मियाँ का कमांड होता है, फिर माँ का कमांड अपने बच्चों पे होता है। तो ये होता है ना कि अपने कमज़ोर वाले को हम दबा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कमज़ोरी की बात नहीं, यहाँ पे माँ बाप हमेशा अच्छा सोचते हैं बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों की सोच क्या है, उनको आया डांट डपट के करना चाहिए या उनको फ्रेंड्स के तौर पे समझना चाहिए, उनकी भी बातें सुननी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपके बच्चे ये करते हैं, क्या करना चाहिए, या आप कुछ भी पूछ भी सकते हैं। तो आइए जी, मैं वेलकम करती हूँ 3 स्टूडेंट्स। सबसे पहले हारिस हमारे साथ हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हारिस? बिल्कुल ठीक। हारिस के साथ उनकी कोलीग जो है यहाँ पे मैमूना है। वालेकुम अस्सलाम मैमूना। एंड देन रिजवान हमारे साथ हैं। तो ऑल वालेकुम सलाम, तीनों यूनिवर्सिटी से। तो आज क्या बंक की यूनिवर्सिटी, बताओ सबसे पहले तो। आज हमारी क्लास ऑफ, आज क्लास ही ऑफ थी। सेम इश्यूज, खराब है, तुमने बुलाया है। सेम इश्यूज क्या इश्यूज? क्लासेस ऑफ हो जाती है। क्यों इतना होता है? आई दिन एक तो स्ट्राइक की वजह से ऑफ हो रहा होता है, एक स्ट्राइक भी होता है, हो रही होती है, एक टीचर को भी कहीं ना कहीं जाना होता है, टीचर को बहुत होना होता है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लैशेस, यूनिवर्सिटी में क्लैशेस बहुत होते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा है। एक वक्त था कि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा होते थे कि अंदर यूनियन, लेकिन सुना तो यूनियन बाजी तो ख़त्म कर दी है। ख़त्म उन्होंने सेंस में कर दी कि एक होता था कि अब पीछे से सब फोर्स करते थे कि पॉलिटिशियंस जो ये करेंगे, अब पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं। अब उनका खुद का नाम नहीं आ रहा, उनके बच्चों का नाम आ रहा है। उसके बाद उनके फ्रेंड्स हैं, वो सब ये कर रहे हैं और ग्रुप बना दिए हैं। अब एक स्टूडेंट अगर सोच के आ रहा है कि यार मैंने यहाँ पढ़ना है, मैंने A ग्रेड लेना है, बराबर में एक और स्टूडेंट बैठा हुआ होगा, वो क्लास भी अटेंड नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उसका पॉलिटिकल मेहनत नहीं देखी जा रही है, अब सोर्सेज देखी जा रही है। अच्छा, वो पेपर में जो है क्वेश्चंस भी कॉपी करके आएगा तो उसको A ग्रेड मिला हुआ होगा, उसको कहेंगे वाह यार हमने इतना अच्छा पेपर किया। कैसे A ग्रेड? क्या मतलब वो जाके धमकी पे पॉलिटिकल सोर्सेज, नथिंग एल्स। बेसिकली ही बिलोंग द प्रेशर ग्रुप, वो एक प्रेशर ग्रुप से बिलोंग करता है और वो टीचर पे और हर किसी पे वो प्रेशर डालता है। अच्छा, अगर आप टीचर को फोर्स मतलब ये एक वो वाली बात है कि देखिए खुल्लम खुल्ला वाली बात है कि आपके अगर रिसोर्सेज एक कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो दैट्स डिफरेंट, लेकिन जब पॉलिटिशियंस के बच्चे उनमें एक वो होती है कॉन्फिडेंस, या मेरा बाप तो फलां है MP है, तो उनमें एक धांधली होती है, तो कॉन्फिडेंस कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है इस चीज़। और टीचर्स भी डरते होंगे कि भाई कल को यार इनसे क्यों पंगा ले, जो कह रहे हैं कल को प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ इतनी क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं, अब इस तरह मर्डर और इन सब चीज़ों पर आ जाती है बात, अगर उनकी बात ना मानी जाए। आप एक देखती हैं चीज़ के मैं ये काम नहीं करूँगा, आप एक चीज़ डिनाई कर देंगी। फर्स्ट टाइम डिनाई कर दी, सेकेंडली डिनाई कर दिया, थर्डली अगर आपको कोई ऊपर से कॉल करके बोलता है कि आपने ये काम करना है वरना जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए, आपके घर में तो और भी बहुत सारी बातें आ जाएंगी, मैं तो करूँगी, आपकी पोजीशन नहीं रहेगी। आपको टीचर से कहा है कि आपको सारा प्रोफेसर है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना देते हैं, आपको जो ग्रेड लो कर देते हैं आपका। बिल्कुल। अच्छा, तो अब टीचर तो बोलेगा। तो ये सब बातें कैसे टीचर्स ने कभी डिस्कस किया आप लोग? टीचर्स डिस्कस कर देते हैं। नहीं, यही बात है कि पहले छुप के होता था, पहले लोग डरते थे। क्या ये चीज़ें वेरी ऑब्वियस है, हर किसी को नजर आता है, हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा होता है। सो वैसे कोई आके हमें ये नहीं बता रहा होता कि भाई ये देखो टीचर हमें ये फला बंदा प्रेशर ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसको भी देखो, या ये हमें नज़र आ रहा होता है ये हो रहा है। नहीं, पहले छुप के होता था, लेकिन अब सब कुछ इतना खुला होता है, किसी को किसी का डर नहीं है। और तो टीचर भी फ्रस्ट्रेशन अक्सर निकाल देते हैं जब वो बहुत गुस्से में होते हैं, जब क्लास में जो आते हैं उनको जब किसी ने कुछ किया हुआ होता है, कोई कंप्लेंट आई हुई होती है, तो वो समटाइम ऐसा होता है कि वो शेयर कर लेते हैं, इनको पता होता है ये स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है, इनसे मैं शेयर कर सकता हूँ, ये दे आर वन ऑफ माई फाइनेस्ट स्टूडेंट्स, तो उनसे शेयर करते हैं। और हमने कई बार नोटिस किया है, हमारे अपने टीचर्स ने हमसे ये बातें शेयर की हैं। तो ये जो चीज़ें तो जब आपस में और स्टूडेंट्स कहीं चलें जी, पॉलिटिशियन के बच्चे कितने होंगे 4-5 पॉलिटिशियंस के बच्चों से ज़्यादा उनके फ्रेंड्स और उनकी और बातें जो उनको वोट देते हैं, ये सब ज़्यादा देखा जाता है। पॉलिटिशियन के बच्चे तो 1-2 होंगे, लेकिन उनकी और सोर्सेज इतनी होंगी, जो फ्रेंड्स वो ज़्यादा उनसे ऊपर होंगे। कहते हैं ना कि दंगा फसाद वाला ग्रुप जो आते हैं हाई फाई पढ़ना नहीं, जस्ट फॉर शुगल के तौर पे। पॉलिटिशियंस के बच्चे तो मेरे ख्याल से घरों से अब निकलते भी नहीं है, वो निकलते नहीं है, मगर उनका काम कोई और कर रहा होता है ना, बैठे हुए जो काम कर रहे होते हैं उनको भी। आप लोग ऐसे रिटेलिएट करते हैं? आप लोग नहीं आपस में सब एका करके कि दिस इज नॉट फेयर, क्या हो रहा है?
नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। जैसे टीचर्स डरते हैं कि उनको पास करना है, वैसे ही हम भी डरते हैं कि हम लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते। बस ये कि देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं, ये चीज़ें। डेली आप यूनिवर्सिटी सुबह सोच के निकलते हैं कि आज मेरी टीचर मुझे क्लास में ये पढ़ाएंगी। आप क्लास स्टार्ट हुई, इवन इन द पेपर, आपको बता रहा हूँ पेपर हो रहा है, इन द मीन वाइल आधा पेपर हो गया और अनाउंसमेंट हुई कि जी क्लासेस खाली कर दें। नहीं रियली जी हमारा पेपर हो रहा था मिड टर्म का, सोशियोलॉजी का मेजर सब्जेक्ट है हमारा। ओह माय गॉड। और हमारी सबका क्या हुआ, सबके ग्रेड्स जो लो आए क्योंकि टीचर ने इतना हाफ एन आवर में इतना पेपर किया था, फ्रस्ट्रेशन हम पे निकली सबकी। और उनको पता है कि पेपर भी बंद करवा दिया आधा, मतलब मार्क्स भी कम दिए। टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है, पहले टीचर से डर लगता था। अच्छा एक करके बोले था क्या? टीचर का मतलब ये था कि टीचर ने रिक्वेस्ट की उनसे कि पेपर होने दें, उसके बाद आपने जो करना करें, आपको कोई रोकता नहीं है। मगर उन्होंने टीचर को पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या उनसे बात हुई, इंडियन टीचर ने कहा बस खत्म करो पेपर। और क्या किसने रोका ये, किस बिना पे रोका? ऐसे क्लैशेस हुए थे कोई यूनिवर्सिटी में आपस में। अच्छा आपस में जो स्टूडेंट ग्रुप्स के आपस में लड़ाई हुई थी। ओहो, तो एक ग्रुप ने कहा कि नहीं छोड़ो बस अब पेपर ही नहीं देना, और दोबारा टीचर ने उस पेपर को रीडू नहीं किया। उसके और मार्क्स भी उसी हवाले से दिए जो जितना लिखा है जिसने। कितना अजीब है ये निज़ाम। आप लोग की क्या होती फ्रस्ट्रेशन लेवल, आपस में किस तरह से निकालते हैं? घर जाके निकालते हैं माँ बाप पे या आपस में? आपस में सबसे पहले ऐसे निकलती है कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग सोचते हैं फ़ायदा क्या है, जब हम लोग पेपर नहीं दे पा रहे तो फिर उस पढ़ने का फ़ायदा क्या हो रहा है। अच्छा, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो हम मेहनत कर रहे हैं ग्रेड वाली, बट वो हमारा नहीं आ रहा, वो किसी और का आ रहा है, तो फ़ायदा क्या है? सबसे पहली फ्रस्ट्रेशन तो यही निकलती है। उसके बाद फिर आगे होता है कि आपस में फ्रेंड्स करते हैं, बट कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? अगर अभी हमारे पास भी सोर्सेज होती तो हम भी A+ ला रहे होते। मतलब आप समझते हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद नहीं, कि आपको मार्क्स नहीं मिलता, वो सिला नहीं मिलता। लेकिन गलत है ना। चलो जो भी स्टूडेंट है जिसने कुछ नहीं पढ़ाई की जी, चलो पास हो गया, लेकिन उसको A+ देना, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसे क्यों टीचर कम देगा मार्क्स? आपने अगर पेपर अपना दिया एंड यू आर केपेबल ऑफ सो वेल, तो एक पेपर जिस तरह से बीच पेपर में से हटा दिया, वो तो बात समझ में आती जो विच इज़ वेरी रॉन्ग। यानी कि एक पेपर होता है जिसकी एक एथिक्स है, एक रिस्पेक्ट है कि एग्ज़ाम में जाके आप बैठ रहे हैं, पेपर कम से कम इतना तो स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए कि भाई पेपर तो ख़त्म कर लो, फिर जो करना करो, नॉट ड्यूरिंग द पेपर। लेकिन डू यू थिंक अगर आप इतने अच्छे पेपर्स दिए, आपने केपेबल है, आपके मार्क्स जानबूझ के टीचर ने कम दिए, वो क्यों कम करेंगे? टीचर्स कम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 50% सोर्सेज के बच्चे हैं, बाकी 20% वो हैं जो नहीं पढ़ते और 30% वो हैं जो अपनी मेहनत से पढ़ें, तो अब हर कोई तो 90% मार्क्स नहीं ला सकता। वो 50% जिनकी सोर्सेज हैं वो तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, बाकी ऑब्वियसली उन 30% में से कुछ को कम आएंगे, कुछ को अपने नंबर्स मिलेंगे, बट लॉस ज़रूर होगा। अच्छा लॉस ज़रूर। जी भाई दिस इज़ सो अजीब सी बात है सुनने में जो आ रही है कि बिल्कुल ही चाहे स्टूडेंट्स ये जो यूनिवर्सिटी में अब आके इनका क्या फ्यूचर है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, किस तरह से निकालें। चले ये तो भी है, मैं थोड़ा सा आ जाती हूँ घर के उसकी तरफ ना, कि बेसिकली घर में होता है कि जब स्कूल डेज तो खैर छोड़े, लेकिन थोड़ा सा जब इंसान बड़ा हो रहा है, टीन्स के अंदर आते हैं, उसकी अपनी चेंजेस आती हैं, एडोलेसेंस स्टेज। बच्चे आजकल के ज़्यादा अपने आप को कहते हैं हम समझदार हैं, और हम लोग जो है ना कहते हैं ये लोग अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं, इंटरनेट पे क्या बैठ रहे हैं, इनके थॉट्स, नो डाउट आप लोग में ज़्यादा अवेयरनेस है ज़्यादा, लेकिन बड़े लोग कहते हैं यार हमारा तजुर्बा है, हमको ऐसे माँ बाप नहीं बन गए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो सबसे होता है ना कि एक प्रोफेशन फील्ड जो आपने चूज़ की है वहाँ पे चला। हारिस आप मुझे बताइए कि आप जो चीज़ बनना चाहते थे, तो आया आपके माँ बाप ने कभी कॉन्फ्लिक्ट किया आपकी पढ़ाई पे या आपके पढ़ने पे, या हर बार पढ़ते रहो, या आपको रिस्ट्रिक्ट किया? वो कभी ऐसा हुआ कि यार क्या मुसीबत है, कि क्यों मैं जो है ये माँ बाप और बोलते रहते हैं? थोड़ा सा कि खुल के और बच्चे भी सुन रहे हो स्टूडेंट्स इस हवाले से। अगर मैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज से देखूं तो बचपन में ये था कि